हेलो नमस्कार, मैं हूँ सुंदर सोनोनी और आप सबका मेरी फरमा से सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा एक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो है और उसमें हम बात करने वाले एक ऐसे हेल्थ इशू पे जो अचानक होता है, डराता है, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और वो है नाक से खून बहना यानी कि एपिलेक्सिस। क्या ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है क्या? घरेलू उपाय इलाज सही है क्या? और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और सवाल आप कमेंट में डालते रहिए। चलिए जानते हैं एपिडेक्सिस के बारे में। नॉर्मली नाक से खून बहना यानी कि नाक के अंदर मौजूद रक्त नलिकाओं के फटने या क्षतिग्रस्त होने से खून बहना, तो इसे मेडिकल टर्म में एपिडेक्सिस कहा जाता है। ये एक सामान्य स्थिति है लेकिन गंभीर भी हो सकती है अगर इसे अनदेखा किया जाए। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ एपिडेक्सिस के बारे में। तो सबसे पहला है एंटीरियर एपिडेक्सिस। नॉर्मली 90% केसेस में ये दिखाई देता है। नॉर्मली नाक के आगे के हिस्से से खून बहता है। इसे नॉर्मली लिटिल्स एरिया भी कहा जाता है या काइसेल बैक्स प्लेक्सस भी कहा जाता है। आमतौर पर हल्का होता है और खुद बंद हो जाता है। और दूसरा है पोस्टेरियर एपिडेक्सिस। नॉर्मली ये 10% लोगों में दिखाई देता है। नाक के पीछे से खून आता है। बुजुर्गों या हाई ब्लड प्रेशर वालों में ज़्यादा होता है। ज़्यादा खतरनाक और मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। चलिए जानते हैं नाक से खून आता है उसके कारण कौन से यानी कि कॉजेज ऑफ एपिडेक्सिस के क्या होते हैं। सबसे पहला है स्थानिक कारण यानी कि लोकल कॉजेज, यानी कि नाक में चोट लगना, बार बार नाक छींकना या नाक खुजलाना, ऐसे कई सारी समस्याएं होती है। इन्फेक्शन या एलर्जी होना, सूखी हवा या गर्म हवा या ज़्यादा एसी में रहना, कि इसकी वजह से भी नॉर्मल हमें एपिडेक्सिस के चांसेस हो सकते हैं। नाक में पॉलिप्स होना या ट्यूमर होना, ये भी एक कारण माना जाता है। चलिए जानते हैं सिस्टेमिक कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी भी कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर या लीवर डिसीजेस, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, ये भी एक कारण माना जाता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एस्प्रिन और वेलफारिन नॉर्मली ज़्यादा समय तक लेने के कारण भी ये एपिडेक्सिस के लक्षण दिखाई देते हैं और एपिडेक्सिस का मेन कारण माना जाता है। चलिए जानते हैं बच्चों में मुख्य कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला है नाक में उंगली डालना, गर्मी या डिहाइड्रेशन या वायरल इन्फेक्शन, ये भी ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देते हैं और ये ज़्यादातर कारण माने जाते हैं। चलिए जानते हैं सिम्टम्स ऑफ एपिडेक्सिस। सबसे पहला है एक या दोनों नथुनों से खून बहना, बार बार नाक साफ करने पर खून आना या खून निगलने की वजह से उल्टी या मिचली हो जाना। चलिए जानते हैं प्राथमिक उपचार कौन से यानी कि फर्स्ट एड टिप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें या क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में जानना है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करें। व्यक्ति को सीधा बिठाइए, सिर थोड़ा आगे झुकाइए, नाक के सॉफ्ट पार्ट को 10 से 15 मिनट तक दबाए रखें, नाक या गर्दन पर ठंडा पानी या बर्फ लगाएं और मुंह से सांस लें। तो हमें ये चीज़ें तुरंत करनी चाहिए। चलिए जानते हैं क्या नहीं करें यानी कि डोंट्स डू। सबसे पहला है सिर पीछे झुकाना, यानी कि खून निगलने का रिस्क ज़्यादा होता है। नाक में रुमाल या कपड़ा घुसेड़ना, ऐसी कोई भी हरकत हमें नहीं करनी है। बार बार नाक को छूना, ऐसे भी हमें नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन। सबसे पहला है ओटीसी नेजल स्प्रेज। नॉर्मली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला है झाइलोमेटाजोलिन। ये नॉर्मली जो होता है ये ऑट्रिविन अडल नेजल स्प्रे से जाना जाता है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और ये ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी ब्रांड अवेलेबल है, कोई भी फार्मासिस्ट से हम पूछ के ये ले सकते हैं। और ऑक्सीमेटाजोलिन जो होता है नॉर्मली नेजीवैन इसका ब्रांड है, तो ये भी अडल्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और बच्चों के लिए भी यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है सैलिन नेजल स्प्रे। नॉर्मली नाकों को नम रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर बार बार हो रहा है तो हमें नॉर्मली विटामिन सी टैबलेट्स लेना चाहिए और हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहिए। और दूसरा है विटामिन के, नॉर्मली डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करना चाहिए। और तीसरा है ट्रानेक्सामिक एसिड। नॉर्मली ये हमें प्रिस्क्रिप्शन से ही डॉक्टर से लेना चाहिए और नॉर्मली कभी कभी ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। पोस्टीरियर एपिडेक्सिस के अक्सर नेजल पैकिंग या सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय कौन से यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। तो सबसे पहला है नारियल तेल या देसी घी की हल्की सी लेप हम नथुनों में लगा सकते हैं। तुलसी या अनार के पत्तों का रस हम ले सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाएगी। और विटामिन सी युक्त फल हमें खाने में ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, यानी कि पीले कलर की और ग्रीन कलर के फल हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली नींबू, संतरा, मौसम्बी, पपई हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो विटामिन सी ज़्यादा होता है। और नॉर्मली ग्रीन कलर की होते हैं, उसमें आंवला, अमरूद या अंगूर हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। और नेक्स्ट है ठंडे पानी से नहाना या सिर धोना, ऐसी चीज़ें करने से हमें तुरंत राहत मिल सकती है।
चलिए जानते हैं बचाव और सावधानियां यानी कि प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। सबसे पहला है गर्मियों में हाइड्रेट रहे। नॉर्मली हमें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है, यानी कि सब 250 ml का एक ग्लास होता है तो हमें 8 से 10 ग्लास ऐसे दिन भर पानी पीना चाहिए। और अभी गर्मी का सीज़न है तो हमें 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी पीना है। उसके साथ साथ हमें नारियल पानी का भी इस्तेमाल करना है। गन्ने का जूस भी ले सकते हैं, बेल का जूस भी ले सकते हैं, या कच्चे आम का भी जूस ले सकते हैं जिसे आम पन्ना भी कहा जाता है, और जिससे हमें हाइड्रेट रहने में मदद होती है। नाक को बार बार ना छुए, और ड्राई मौसम में स्टीमर या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी या साइनस का इलाज हमें समय पर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। चलिए जानते हैं कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 20 मिनट से ज़्यादा समय तक खून बंद न हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बार बार खून आ रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उल्टी में खून आए या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत हमें डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो सेशन है एपिटैक्सिस यानी कि नाक से खून बहने पर आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। इस जानकारी को अपने घर के सभी सदस्यों तक पहुंचाइए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हेल्थ अवेयरनेस जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।